अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परंतु ये भी कहा गया है, रात कितनी भी घनघोर हो उसकी भी एक सुबह होती है। इसीलिए कहा गया है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान करे। ये जीवन है। कल 24 मई 2025 की सायंकाल 4-5 बजे दिल्ली के गढ़वाल भवन, जो उत्तराखंडियों के दिल्ली में सबसे, दिल्ली की जनसंख्या के 7वां हिस्सा का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराखंडी समाज की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है गढ़वाल भवन, पचकुया रोड, जो गढ़वाल हितैषणी सभा का मुख्यालय भी है। वहां पर उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के लिए समर्पित आंदोलनकारी दीनदयाल पांडे यानी डीडी पांडे के नाम पे विख्यात रहे, अपने जीवन जो होम कर गए उत्तराखंड आंदोलन से लेकर उत्तराखंड के जन सरोकारों के लिए, डीडी पांडे का निधन गत माह दिल्ली में आकस्मिक निधन हुआ था। उम्र में हमसे छोटे थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, हम उम्र के थे। परंतु जब उनका निधन हुआ तो देश के अधिकांश समर्पित लोगों की तरह वो भी अपने परिवार में अपने दायित्वों का पर उतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि समर्पण व्यक्ति जो होता है वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित था। जो युवा अवस्था थी, जहाँ पे अवसरवादी लोग या जीवन यापन करने वाले सामान्य लोग अपने घर परिवार को मजबूत कर रहे थे, उस समय हम और हमारे साथी देश और उत्तराखंड के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि आर्थिक और सामाजिक संपन्नता के इस दौड़ में वो लोग पीछे रह गए जो सिद्धांतों से बंधे हुए थे, जिनका राजनीति से, दलीय राजनीति से ज़्यादा लंबा वास्ता नहीं था। डीडी पांडे जी की श्रद्धांजलि सभा कल उत्तराखंड क्रांति दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी, उत्तराखंड आंदोलन के शीर्ष नेता और उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे प्रताप शाही, जो लंबे समय से बीमार भी रहे और 1 महीने से अधिक अपनी सेवा में रहते हुए जो तिहाड़ जेल भी गई 2 अक्टूबर 94 को, और दाताराम चमोली जी आदि की सौजन्य से ये गढ़वाल भवन में संपन्न हुआ। मुझे उत्तराखंड आंदोलन के अग्रणी ध्वजवाहक प्रभात ध्यानी जी का फोन आया परसों कि देवदा दिल्ली में कोई आयोजन है। तो मैंने कहा हाँ भाई आयोजन है, गढ़वाल भवन में है, डीडी पांडे जी की श्रद्धांजलि सभा है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप गढ़वाल भवन में आ जाइए, गढ़वाल भवन से आने से पहले आप प्रेस क्लब में आ जाइए, वहीं से भोजन करने के बाद आगे बढ़े। तो इसी बीच प्रभात ध्यानी जी का दूरभाष संवाद उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के समर्पित और राजनेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र प्रताप से हुआ,
तो धीरेन्द्र प्रताप जी जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कल्याण परिषद के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी कहा कि वो भी प्रेस क्लब में आएंगे। आने के बाद वहाँ से हम 3:30 बजे जब निकले तो प्रभात ध्यानी जी ने मुझे कहा, देवदा हम ये सोच रहे हैं कि 2027 के लिए उत्तराखंड में एक मजबूत विकल्प जो कांग्रेस भाजपा का एक विकल्प बने हुए हैं वो करें। तो मैंने उन्हें कहा कि आप कर सकते हैं, आज का ज़माना बूथ मैनेजमेंट का है। 1970, 80, 90 के जैसा ज़माना नहीं रह गया कि लोग समर्पित आदमियों को आगे बढ़ाते थे। आजकल धन बल, बाहुबल, शासन तंत्र का ज़माना है, जहाँ भाजपा पन्ना प्रमुख बूथ मैनेजमेंट में पन्ना प्रमुख का संघर्ष पूरे तंत्र और धन बल के साथ कर रही है। कांग्रेस भी अपने संग दिग्गजों के साथ करेगी। वहाँ हम लोग किस ढंग से इनका जवाब देंगे? यह अच्छी शुरुआत है, परंतु इसके लिए वो लोग रहें जो कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्रों में मजबूती से पकड़ है जिनकी। हमने कहा हमारे यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, समय पे कहाँ पलट जाएंगे कोई पता नहीं, किस पार्टी से जीतते हैं, किस पार्टी का दामन थाम देते हैं। प्रदेश के प्रति, हितों के प्रति समर्पण भाषणबाजों में तो है, परंतु जब करने का समय आता है, निर्णायक क्षण आता है, उस समय लोग अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा पर, अपने समर्पण पर एकजुट नहीं होता। तो मैंने कहा है कि जिस ढंग से उत्तराखंड में इस समय बॉबी पंवार ने टिहरी लोकसभा सीट में अपना असर दिखाया, उन्होंने अपने कौशल से उत्तराखंड के बेरोजगारों को एक आशा की किरण दिखाई। उन्होंने अपने कौशल से रुद्रप्रयाग से लेकर ऋषिकेश में हुए चुनावों में अपनी दमखम दिखाया। अगर इसी दमखम से लोग आगे बढ़े तो उत्तराखंड में कोई आशा की किरण हो सकती है। मैंने बताया 1996 में कि विधानसभा चुनाव में जब हम रानीखेत विधानसभा सीट पर उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के प्रत्याशी दिनेश बिष्ट को चुनाव लड़ रहे थे, सोनी डावर के ताड़ीखेत विकासखंड के, तो वहाँ पर सल्ट विधानसभा थी उस समय बड़ी रानीखेत में। तो उस समय उन्होंने ये कहा, लोगों ने, ये बहुत ठीक है कि भाजपा और कांग्रेस के साथ हम नहीं हैं, पर उत्तराखंड के लिए के नाम पर ये अलग अलग संगठन क्यों है। उस समय उत्तराखंड क्रांति दल में काशी सिंह एरी गुट और पूर्ण सिंह डंगवाल गुट अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तीसरा हमारा हो गया था। हमारे संगठन ने बहुत मजबूती से, जहां उत्तरकाशी में बर्फिया लाल ज्वांठा चुनाव लड़ रहे थे, वहीं मसूरी से प्रकाश सुमन ध्यानी भाजपा के जो वर्तमान दिग्गज हैं, और पौड़ी से डॉक्टर हरक सिंह चुनाव लड़ रहे थे। ये है कि दलीय टकराव के कारण अंतिम समय पे जिस प्रकार से तिवारी कांग्रेस के नेता सतपाल महाराज जी ने उनको घेरा,
तो उन्हें मजबूरी में जनता दल की सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ा। नहीं तो ये तय था कि पौड़ी विधानसभा का जो चुनाव है वो हरक सिंह रावत जनता दल के कोटे में डालेंगे और जनता दल के कोटे में डालकर वो चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के तरफ। परंतु राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में ये सपने रह गए और एक प्रकार से भ्रूण हत्या हो गई। मोर्चा बिखर गया। हरक सिंह उसके बाद बस मोर्चे से अलग रहे, एक बिखराव हो गया। मुझे उस समय याद है लोग कह रहे थे हम आप लोगों की बातें सही हैं, उत्तराखंड के लिए समर्पित। पर आप ये बताओ कि उत्तराखंड के लिए आप यहाँ पे 3 प्रत्याशी क्यों खड़े हैं जब आप तीनों ही अपने उत्तराखंड के लिए एकजुट नहीं हो सकते हैं, तो हम आपको वोट कैसे देंगे? ये लोगों का जायज़ सवाल था। आज भी उत्तराखंड में कई ऐसे दल हैं, उत्तराखंड क्रांति दल है, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी है और अन्य कई दल हैं। ये नए युवा भी उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास के लिए संघर्ष करने वाले मोहित डिमरी के नेतृत्व वाले और बेरोजगार संगठन के बॉबी पंवार ने एकजुट बनाकर एक विकल्प देने के लिए जो कार्य किया है वो कहाँ तक सफल होता है वो आने वाले समय पर है। परंतु सवाल ये है कि वहाँ पे की राजनीति में कहाँ तक सफल है। सबसे ज़रूरी है कि जब तक विधानसभा का सीट जीत न पाए जनता सम्मान नहीं देती। राजनीतिक रूप से हमारी भूल रही कि हम संगठन के रूप में मजबूत उस ढंग से नहीं कर पाए। राज्य आंदोलन के समय जिस ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन गुट ने किया, जिस ढंग से तेलंगाना में किया गया, हम उस ढंग से राजनीतिक दिशा देने की में संगठन बनाने में असफल है। उसकी भूल का खमियाजा न केवल उत्तराखंड को भोगना पड़ा अपितु देश की राजनीति में भी उसका असर है। हमारा ये मानना था शुरू से ही उत्तराखंड जो होगा समाधान खंड, उत्तर जमा अखंड समाधान खंड, वो पूरे विश्व की, भारत सहित पूरे विश्व की में लोकशाही का एक बहुत एक दिशा देने वाला काम है, इस प्रकार की लोकशाही। परंतु हमने देखा कि जिस प्रकार से सत्ता का संघर्ष में 25 साल बीत गए, वहाँ दलीय और व्यक्तिवादी राजनीति ने दलीय दिल्ली के आकाओं के प्यादों ने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को इतने निर्ममता से रौंद दिया, उसमें न उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं ही साकार हो पाई। आज भी उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद भी वो बदहाली है। पलायन के दंश से सैकड़ों गांव वीरान हो चुके हैं, सीमांत क्षेत्र में सीमा असुरक्षित हो चुकी है। सरकारें केवल बयानबाजी में और ढपोर संघ बन के रह गई, चाहे सरकारें भाजपा की हो या कांग्रेस की हो। जनता के प्रति वो अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं। मुख्यमंत्री चाहे नित्यानंद स्वामी रहे हो या तिवारी जी रहे हो, खंडूड़ी जी रहे हो, हरीश रावत रहे हों, विजय बहुगुणा रहे हो, निशंक रहे हों, त्रिवेंद्र रावत रहे हों या तीरथ रावत रहे हों या वर्तमान मुख्यमंत्री धामी रहे हों, इनकी प्राथमिकता और समर्पण
दिल्ली दरबार के अपने आकाओं के प्रति रही है, जनता के हितों को नकारते रहे, उससे न उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं साकार हो पाई। जो हम पलायन के दंश से उत्तराखंड को एकाध मुक्त करा के शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन से लेकर तीर्थाटन का और वहाँ के अनुसंधान का, शिक्षा का एक बहुत आदर्श एक प्रयोगशाला बनाना चाह रहे थे, वो खत्म हो गया। उसकी जगह पलायन के दंश से पूरे सीमांत पर्वतीय क्षेत्र उजड़ चुके हैं। वहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और शासन के अभाव में लोग थोपी हुई राजधानी देहरादून और मैदानी जनपदों तक सीमित रह गए हैं। सरकारी तंत्र जो लूट खसोट का तंत्र था उत्तर प्रदेश में, वही उससे बदतर स्थिति में उत्तराखंड में स्थापित हो गया। सरकार केवल अपने सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को यहाँ पे स्थापित करने में उनको, और जिन्होंने कारण उत्तराखंड बदहाल हुआ, उन नौकरशाहों से लेकर उन तमाम लोगों को ही उत्तराखंड का भाग्य विधाता बनाने में लगे हुए हैं। उनकी नज़र उत्तराखंड के बेरोजगारों पर नहीं है। वो कितने दासी जिस ढंग से उत्तराखंड में बसावट हो, देश की सुरक्षा हो, उत्तराखंड की संस्कृति का बचाव हो, उत्तराखंड की सीमांत क्षेत्र सुरक्षित रहे, इन सब को दरकिनारे करें। इन सब को मनाने के लिए जो नींव का पत्थर था राजधानी गैरसैंण, उसको नकारने का काम उत्तराखंड के हुक्मरानों ने अपने दिल्ली आकाओं के पदलोलूप और पथभ्रष्ट नेताओं के, जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो भले ही मंचों से कहे उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड का जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आई और हम करेंगे, जो उत्तराखंड में के चौमुखी विकास की बातें मंचों से करते हैं, वो इस प्रकार के प्यादों को उत्तराखंड का भविष्य निर्माता बनाते हैं, जिससे उत्तराखंड में केवल वसूली और बदहाली के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, निराशा के अलावा आज स्थिति है न उत्तराखंड की सीमाएं सुरक्षित है, न देश की सीमाएं। यहाँ की शांतवादियों में लाखों घुसपैठिए, चाहे बांग्लादेशी रोहिंग्या हो, चाहे अन्य असामाजिक तत्वों का, अपराधी तत्वों का जबरदस्त घुसपैठ हो गया। हल्द्वानी प्रकरण हो या थोपी हुई राजधानी पंचतारा संस्कृति के लालच में देहरादून में थोपी हुई राजधानी में 400-500 अवैध बस्तियां को मजबूत करने में और कोई दूसरा नहीं, उत्तराखंड की सरकारें ही काम कर रही हैं, उनके संरक्षण में ये काम कर रही हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सम्मान करने के नाम पर उनको कोर्ट कचहरी और गलत मापदंडों से इतना अंतराहित किए है कि उसके कारण डीडी पांडे जैसे और प्रताप सिंह साई जैसे हमारे 360 समर्पित आंदोलनकारियों को अभी तक चिन्हित तक नहीं कर पाए, जिनका केवल सूचीबद्ध करना था स्थानीय प्रमाणता के लिए। यहाँ पे वहाँ उत्तराखंड सरकार के उप जिलाधिकारी नियुक्त किया गया था, सारी कागज बन गए थे। त्रिवेंद्र हरीश रावत की सरकार के जाने के बाद त्रिवेंद्र रावत की सरकार, तीरथ रावत की सरकार और धामी की सरकार इस प्रकार से उदासीन हो गई। वो एक से बढ़कर एक उन गलत मापदंडों को ही पोषित करते रहे। आंदोलनकारी किसी थाना, कचहरी, जेल और अखबारों की बैसाखियों के सहारे उन्हीं के दस्तावेजों को निबड़ने के लिए इन कुछ चक्रों में 25 साल में घूमते रहे। पर सही मापदंड बनाने के लिए इन सरकारों पे न बुद्धि रही, न उनकी सोच समझ रही। गलत दिशा में आंदोलनकारियों का अपमान करते रहे, जिसके कारण जिन आंदोलनकारियों की वजह से
उत्तराखंड नहीं देश के राज्य गठन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक देश की राजधानी को आंदोलित करने का काम अगर किसी ने किया, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने किया था, जिसका मूल केंद्र बिंदु उत्तराखंड जंतर मंतर था। उत्तराखंड जंतर मंतर, जहां उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति, जो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड जन मोर्चा सहित तमाम आंदोलनकारियों संगठनों के गठजोड़ से बना था, जो अपने विकास के आगे बढ़ने के लिए उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा बना, और जो आगे पड़ाव में जिसमें हरक सिंह जैसे और पूर्व सैनिकों जैसे उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा बना। पौड़ी में 2 दिवसीय सम्मेलन। उत्तरकाशी जिला पंचायत में उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा का सैकड़ों रैलियां, धरना प्रदर्शन और 6 साल तक निरंतर धरना देने का काम अगर जनता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुआ, जिसमें उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति, उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा के नामों के आगे पड़ाव में जिस प्रकार से गंगा बहती है, गंगा के नाम पे उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा 16 अगस्त 2000 को समापन हुआ विधिवत, जिसमें भारत के पूर्व तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत, तत्कालीन दिग्गज नेता सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत से लेकर तमाम साथी लोग इस आंदोलन में थे। उत्तराखंड मानवाधिकार संगठन के SK शर्मा सहित जिसके ध्वजवाहक रहे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, जो उत्तराखंड अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रहे, हर अवतार सिंह रावत हो या खुशहाल सिंह बिष्ट हो, तमाम साथियों से उत्तराखंड आंदोलन के तमाम दिग्गजों ने अपने रात दिन की मेहनत से इस संघर्ष को लिया। परंतु आज उत्तराखंड में जो अवैध घुसपैठ हुई है, जो वहाँ उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया जा रहा है, वहाँ बाहर के लोगों को जिस प्रकार से एम्स ऋषिकेश से लेकर वहाँ डाक विभाग में जो भर्तियाँ हुई, जिस प्रकार से उत्तराखंड के हुक्मरानों ने अपने प्यादों को, चाहे मुख्यमंत्री हो, विधानसभा अध्यक्ष हो या नौकरशाह हो या सत्तारूढ़ पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपने परिजनों को वहाँ पे आसीन किया, उससे उत्तराखंड के बेरोजगारों की आशाओं में वज्रपात हुआ। आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पर अब तक चिन्हीकरण ने किया। इसी के दंश से जहां D.D. पांडे जैसे हमारे संघर्ष के साथी, जिन्होंने अपनी हुंकारों से उत्तराखंड के आंदोलन को एक दिशा देने का काम किया था, प्रताप शाही जैसे मित्र, संघर्ष के साथी, जीवन के इस तीसरे पड़ाव में हमारे साथी, चाहे जगमोहन सिंह रावत हो, सूरवीर सिंह नेगी हो या अन्य साथी हो, बीचले नरेंद्र सिंह भाकुनी हमारे बीच में नहीं रहे। हमें अशोक लाल शाह गैरसैंण से बार बार कहते हैं, देवेंद्र चमोली पौड़ी से या राठ से हमें कहते हैं, सूरत सिंह राणा रुद्रप्रयाग के जखोली तहसील से हमें कहते हैं। हम किसका उत्तर दें? सरकारों में जितने भी रहे, त्रिवेंद्र रावत हो, हरीश रावत हो
नारायण दत्त तिवारी हो या कोश्यारी हो या विजय वैगुणा हो, वर्तमान मुख्यमंत्री धामी हो, सबसे गुहार लगाते रहे कागज पर, किसी का विवेक नहीं। हरीश रावत ने कोशिश की थी, परंतु वो अति विश्वासी रहे। उन्होंने पता कि यहाँ पर जो अमित शाह का सत्ता चक्र चलता है, वहाँ पे सरकारें ढह जाती हैं, चुनाव में भाजपाएं जीत जाती हैं। वो ये सोच रहे थे दोबारा आएंगे। उन्होंने अधिसूचना भी निकाल दी थी, परंतु सरकारों ने उसे नहीं चलाया, देर में हुई थी। उसको आगे क्रियान्वित करने के लिए त्रिवेंद्र रावत से मिले थे, वो काम नहीं किया। आज आंदोलनकारी साथी इस बात के लिए तरस रहे हैं। ये सवाल केवल ये नहीं है कि आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हुआ, वहाँ सारी विषमता की स्थितियाँ फैली हुई है। नौजवानों को रोजगार नहीं, अब नया विकल्प कौन करेगा, कौन सुधरेगा? सब तो अपने आकाओं और अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं, अपने परिजनों को लगाने में लगे हैं। उत्तराखंड की आम जनता का किसे होगा? इसलिए सबसे आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि नैतिकता यह है उत्तराखंड के शासन प्रशासन में, अंकिता भंडारी प्रकरण हो या मुजफ्फरनगर कांड प्रकरण हो, ये एक शासन उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की नैतिकता को, उनके आत्मसम्मान को बेनकाब करने का एक कहा है कि मुजफ्फरनगर के खलनायक मुलायम सिंह को जिस प्रकार से भारत सरकार में पदासीन लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, दलीय स्वार्थ के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था, तो उत्तराखंड की सरकार का एक दायित्व था, वो विरोध करते। पर वहां पे इस प्रकार के निर्लज्ज लोग हैं, उन्होंने उप तक नहीं की। उन माता और बहनों की जज्बातों को क्या हो गया? लोग पूरे देश में हमें राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से राम भक्तों की खून से अयोध्या को लाल किया गया, उसकी लाज भी पदलोलूप नेताओं ने नहीं रख पाई। उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? इसके लिए नए विकल्प के लिए कौन तैयार होगा? मैं तो देश की एकता और अखंडता के लिए विश्व में जो राजनीतिक परिदृश्य हो रहा है उससे बहुत चिंतित हूँ, और श्री कृष्ण से यही कहता हूँ, हे प्रभु, ऐसा विषाद, ऐसा कुटिल षड्यंत्र को ध्वस्त कर दो जो मानवता को त्राहि त्राहि कर रहे हैं। ये निहित स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए, जिस प्रकार से इस समय एक उचित अवसर था पाकिस्तान जैसे आतंकवाद का समूल नाश करने का, पर कमजोर इच्छा शक्ति के लिए के लोग अपने निहित स्वार्थ में इतने कमजोर साबित हुए कि वो उसे अवसर दे गए एक और आघात का, उसे मजबूत अवसर दे गए। अब पाकिस्तान भी विजय दिवस मना रहा है, भारत में भी जय जयकार हो रही है। भारतीय सेना तो मजबूती इस स्थिति में थी कि पाकिस्तान का समूल नाश किया जाए। जिस पाकिस्तान के कारण भारत के लाखों निरपराध भारतीयों का कत्लेआम हुआ, उसका समूल नाश करना एक दायित्व था। पर अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक दबाव के लिए, तमाम नापाक ताकतों के दबाव में पाकिस्तान को फिर भारत के खिलाफ विश्वमन करने का अवसर क्यों दिया गया? इससे देश का बहुत व्यथित है। अब कैसे विकल्प बनेगा? उत्तराखंड में एक तरफ लोग उत्तराखंड के पूरे वनवासी क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे
हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, हमें अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए था, परंतु हमें तो जो है विशेष राज्य की सुविधाएं तक नहीं दे रही और हमारी सारी योजनाओं को देहरादून और उसके आसपास के मैदानी क्षेत्र में ध्वस्त की जाती जा रही। ऐसे नकारे प्रदेश के नेतृत्व के कारण, 25 सालों के नेतृत्व के कारण उत्तराखंड में त्राहिमाम मचा हुआ। अब कैसे यहाँ विकल्प बनाया जाएगा, इस पर आशा की किरण प्रस्तुत कर रहे थे रघुवीर मिश्र, उत्तराखंड हिल डेवलपमेंट मिशन के रघुवीर मिश्र। उन्होंने कहा जिस प्रकार से बद्रीनाथ क्षेत्र में सरकार के तमाम सत्ता संघर्ष, सत्ता मद, धन मद और भाव मद को जनता ने नकार कर एक नया प्रत्याशी जिताया, जिस प्रकार से ये आशा की किरण है। टिहरी लोकसभा सीट भी एक आशा की किरण है। जनता जब मन बनाती है तो सारे दबावों को बढ़े। जनता के लिए ये आशा की किरण कौन बनाएगा, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद जय। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जनता इस दिशा में मजबूत कार्य करेगी और ये दलीय स्वार्थों में डूबे हुए उत्तराखंड के हितों को अपने आकाओं के लिए रोंदने वाले तमाम राजनीतिक दलों को दरकिनारे करके उत्तराखंड के तमाम शहीदों के सपनों को, बाबा मोहन उत्तराखंडी हो, बेलमती चौहान हो, यह तमाम जितने भी आंदोलनकारी जो बलिदान हुए, जो समर्पित रहे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उन सब के सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि आज लोकशाही में देश का भविष्य वही बनाता है जो मतदान केंद्रों में विजयी होकर विधानसभा या लोकसभा में अपना परचम लहराते हैं। जिंदा कौमें ऐसे निर्णय विवेक समय पर ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय लेती हैं। अगर उत्तराखंड को बचाना है तो हमें समझना होगा किस ढंग से उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन के ध्वजवाहक पीसी थपलियाल इस दिशा में समर्पित होकर काम कर रहे हैं। वो व्यथित हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड की आवाज़ को एक मजबूती मिले। राजनीतिक दलों के इस षड्यंत्र से उत्तराखंड के लोग निकले। आज चाहे रघुवीर मिश्र हो, चाहे प्रभात ध्यानी हो, चाहे बॉबी परमार हो, चाहे मोहित डिमरी हो, लसन टडोरिया हो, जितने भी साथी जहाँ भी हैं, उनको दलीय राजनीति से हटकर उत्तराखंड निर्माण के लिए धन पशुओं, आपराधिक प्रवृत्ति के धन पशुओं से भी दूर बनाकर उत्तराखंड को की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत। मन से पूछ करने का आदेश दे दिया था। मैं गिरिजा पाठक उत्तराखंड भवन से रामला मैदान में गए थे, तो गिरिजा ने कहा यहाँ कब्जा हो गया, मुझे मंच पर चढ़ा दो। तो मैं हमें कब्जे से मंच पर चढ़ा। तो डीडी ने कहा यहाँ कब्जा हो गया, चलो यहाँ से। जब आंसू के असर पत्थर में, तो मैंने हरीश लेखकर जनसत्ता तक आई। संघर्ष के इस दौर में डीडी पांडे का समर्पण सराहनीय था। ये बच्चे, उनका बेटे आज हमारे बीच में है, परसों हम भारत में भी मिले थे। उन्होंने अपने परिवार के तमाम सुख सुविधाओं को त्याग करके उत्तराखंड के लिए समर्पित रहे। चाहे कोलकाता आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड का तमाम आंदोलन, मुझे
समय उत्तराखंड पत्रकार परिषद ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो आयोजन किया था उसमें मुरली मनोहर जोशी से लेकर तमाम बड़े नेता वहाँ पे थे। किस प्रकार से वहाँ के आयोजन में